हम बैठकर आराम करते हैं और छोटे भाई और द्वारपाल के आने का हार्दिक इंतजार करते हैं। आज भैया के पास आया हूं तो आपने बड़े भैया से बात बताऊंगा। और भैया चरण में आपके और प्रात झुकाए भैया चरण में आपके और प्रात झुकाए और भैया मुझे और छोटे भाई खुश रहो और क्या है दिल में और छोटे भाई खुश रहो क्या है दिल में आज और जो तकलीफ उठा करके और आए तो भैया बेटा आपका और है एक तूफान और नैयत सारी है और उससे तो हैरान और नैयत सारी है समय और उससे ही हैरान। भैया जी इस मारे छोटे भाई हम तुम्हारा माजरा समझ नहीं पाए, जो खास बात है उसे बताइएगा। तो सुनिए भैया। हाँ सुनाइए। तो भैया जी जो कहूँ और ध्यान देकर सुनो भैया जी जो और ध्यान देकर सुनो रोज आता शिकायत मेरे पास में ठीक तूफान की भैया और है आदत नहीं झूठ में ना कहूँ क्या जी? तूफान सिंह का आदत नहीं ठीक है भैया। क्यों? वो प्रजा को मारता है, बहुत पीटता है, बहुत सताता है भैया। प्रजा मेरे पास आए थे। और प्रजा मेरे पास क्यों नहीं आते हैं? मैं भी तो दरबार में रहता हूँ। प्रजा इसीलिए ले आते हैं भैया। सुनिए। हाँ बताइए। तो खूब खातिर भैया तुम्हें इसलिए कोई करता शिकायत नहीं। रोज आते हैं प्रजा और मेरे पास में ठीक तूफान की भैया और जतन जो कुछ कहा ठीक तूने कहा है। जतन जतन तूने कहा अब दोबारा ये नगमा सुनाना नहीं। बेटा तूफान ऐसा और करेगा नहीं। अब जुबा पे ये अब सब ला
मैं सच कहता हूं बड़े भैया, अगर हमारे बात पर नहीं विश्वास है तुम्हें तो अभी द्वारपाल को बुलाकर पूछ सकते हो। हाँ, बुला द्वारपाल को, मैं पूछूंगा। द्वारपाल, द्वारपाल, द्वारपाल ये बताओ सबसे पहले, राज दरबार में तुम्हें नौकरी करते कितना दिन हो गया? अरे हमें बहुत साल होगा। कितना दिन हो गया लगभग? लगभग हो गया 5 साल 6 महीना। और इतने दिन में कोई हमारे बेटे का शिकायत आया? ना ना। द्वारपाल, हाँ? आज ये मेरा छोटा भाई हमारे बेटे का शिकायत लाया है, बोलो तुम क्या कहते हो? शिकायत लाया है? हाँ, ये देखिए, कौन शिकायत हो? कहते हैं कि प्रजाओं को मारता है, पीटता है। हो सकता है मारत पीटत है, देखी नहीं है। द्वारपाल, द्वारपाल मैं सच कहता हूं, प्रजा मेरे पास आए थे, इतना रोते चिल्लाते थे भैया, क्या कहूं भैया। उन लोग को मैं पैसा दिया था और मैं कहा कि ये बात मैं अपने भैया से चलकर बताऊं। चुप हो जाओ। वो लक्ष्मण जैसा हमारा बेटा है, तुम झूठ बोलते हो। मैं सच कहता हूं बड़े भैया, मैं नहीं मानूंगा। तूफान को समझा दीजिए भैया। मैं नहीं मानूंगा। सोचो, आराम से। और मेरे बेटे को झूठा इल्जाम लगाते हो। भैया आप क्या सोचते हो बड़े भैया? मैं सच कहता हूं भैया कि तूफान को समझा दीजिए भैया। तुम झूठ बोलते हो। नहीं। झूठ बोलते हो। नहीं झूठ। मेरा बेटा राजकुमार जैसा ऐसा कर सकता है? नहीं। तुम झूठ कहते हो, मैं तेरे वचन को झूठ मानता हूँ। और मारो मारो न भैया, अरे क्यों ना तुम्हें मारूं, तुम मारना। और मारो मारो ना भैया, अरे पछताओगे। मारो मारो ना भैया, और पछताओगे। अरे फिर पुकारोगे भैया को, भैया जी। अरे फिर पुकारोगे भैया को, ओ नहीं। अरे द्वारपाल, इधर आ। ये हमारे बेटे को झूठा इल्जाम साफ साफ लगाता है, अच्छा। हमें यकीन है। तो सबसे पहले इसके कपड़े उतरवाओ, बाद में हम सोचेंगे। कपड़ा उतारो। हाँ, सभी हमारे राज्य का कपड़े उतरवा लो, बाद में हम इससे कुछ कहना चाहते हैं। उतरवा लो सभी हमारे। सब कपड़ा उतार दो। द्वारपाल, कपड़ा लिया रहे हो? ये हमारे भैया नहीं मानते हैं, लेकिन कोई ना। द्वारपाल, लक्ष्मण जैसा मेरा बेटा ना अरे! देखता है, हैं? लीजिए ट्यूशन भी। द्वारपाल। तुम्हारे लड़का का के ट्यूशन फेल है। तब ट्यूशन साले की ट्यूशन में पढ़ता। भैया आज हमारा बात नहीं मानते हो दादाजी, लेकिन कोई ना कोई दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। हमें कुछ नहीं पता, हमें ठीक है भैया। हमें कुछ नहीं पछताना। भैया मैं सच कहता हूँ भैया, आज अगर तूफान को नहीं समझाओगे आप तो कोई ना कोई दिन आपको अपने सर पे हाथ धर कर रोना पड़ेगा। कहना चाहते हैं सुन हमारे बात को, जो कहना चाहते हैं।
कहिए दादाजी, कहना क्या चाहते हो? और सीधे जाओ, अरे निकल तू महल से, मेरे सीधे जाओ। सीधे जाओ, निकल तू महल से मेरे, हो देख ना सकलू तेरा महापाप है, देख ना सकलू। ठीक है भैया, आप हमारे बड़े भैया हो, आप इस राज का सम्राट हो, आप कुछ भी कर सकते हो, मैं भुगतने के लिए तैयार भी हूं भैया। डाल दो और यहाँ हाथों में हथकड़ी डाल दो, वहाँ पैरों में बेरी भी डाल देना। यह है इंदौर देश, इसके आगे अब इंदौर देश है वहीं छोड़ देना। जंगलों में छोड़ना, हाँ पानी से तड़फेगा, ठीक। भूखों से मरेगा, हाँ। तो याद करेगा कि मैंने तब ये याद करेगा कि मैंने अपने भतीजे को झूठा इंजाम लगाया था। ये जाए थे इनका, ले जा। चलो आए चलते समय आपने बड़े भैया का पाँव छूना जा, चाहता है। यस भाई के गाड़ी न मारो यार तू। तुम्हें नहीं कहना है, इन्हें क्या कहना, तू का नहीं कहना महाराज। यस भाई के गाड़ी न मारो, चलो बताइए। अरे द्वारपाल, हाँ? ये हमारे भैया है, कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा इनका पूरा अधिकार है। तो पकड़ लो। इस गंदी जुबान से भैया तब तुम्हें क्या ये कहूं- कहोगे? तब तुम्हें क्या कहूंगा महाराज दादाजी? कहो महाराज। तुम हमारे भाई हो, तुम्हें भैया नहीं कहूंगा तो कहूंगा क्या भैया? भैया का नाम जुबान पर लाया तो तेरा जुबान काट कर कमी पर ले जाओ। हराम चाहते, मैं समझ गया तुम्हारे चालबाजी को, क्योंकि तुम हमारे बाप और बेटे में लफड़ा करवाना चाहता है। साला मेरा ही भाई है तो क्या। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं दरबार में, देखता हूँ। आज से कड़ी नजर रहेगा बेटे की तरफ, देखता हूँ दरबार में क्या हो रहा है। देखो भैया, यह है बिंदौर देश, अब ये हम छोड़े दी थे। द्वारपाल यही बिंदौर देश है। हाँ ये महाराज कहना कि यहाँ तक छोड़ आयो, जब यहाँ खाना पानी कुछ ना पाई हो, तब तो मैं मर जाऊंगा द्वारपाल। यही खेती तो तू यहाँ पठाई नहीं की जाओ, वहाँ कुछ मिली ना, भूखो पैसों से पर से मरी हो तो पता लगी तू का। द्वारपाल हाँ? जाइए, मैं अपना जिंदगी व्यतीत कर लूंगा, लेकिन वापस अपने राज में नहीं आऊंगा। भैया आज मेरे बात को कुछ जानकारी नहीं किए आप, मैं तुम्हारा सगा भाई था। ठीक है भैया, जो सजा दिए सब अच्छे किए। अब मैं अपना जिंदगी इसी इंदौर देश में व्यतीत करूंगा, वापस तुम्हारे राज तक नहीं आऊंगा। अरे बेगाना हमसे होइगे, तो बेगाना हमसे होई गए। अरे घर ही कई भाई हो, बेगाना हमसे हो गए हो। बेगाना हमसे होई गए, तो बेगाना हमसे होई गए। घर ही के भाई ये बेगाना हमसे हो गए हो, ये घर ही के भाई ये बेगाना हमसे हो गए।
बने बाना घूमे बने बाना घूमे तो बनाइए बाना घूमे ए बेगाना हमसे होई गेल तो बेगाना हमसे होई गेल घर ही के भाई ये बेगाना हमसे होई गए घर ही के भाई ये बेगाना हमसे होई गए घर ही के भाई ये बेगाना हमसे हेलो। लेकिन दोस्तों हमारा नाम प्राणु सेठ है, लेकिन मेरे पास एक लड़की है जिसका नाम कस्ती देवी है, लेकिन समय भी 10 बजने वाले है, अभी तक हमारी लड़की मेरे पास तक नहीं आई। हेलो हेलो अरे बुढ़ापा बेरिया अरे बुढ़ापा बेरिया अरे तनी बतावा कहाँ जाई हम बुढ़ापा बेरिया बुढ़ापा बेरिया ई बुढ़ापा बेरिया ई बुढ़ापा बेरिया ई बुढ़ापा बेरिया तनी बतावा कहाँ जाई हम बुढ़ापा बेरिया अरे 5 हमरे होत रहले 7 ठहराले नाते और एक लोटा जब पानी मांगी अरे हम देखा लाठी अरे भागी कनवा में लुकाई हम बुढ़ापा फिर भागी कनवा ये बुढ़ापा बेरिया ई बुढ़ापा बेरिया तनी बतावा कहाँ जाई हम बुढ़ापा बेरिया चल के पैसा ले लेती हूँ। तो पिताजी यही लेकिन बेटी कश्ती आपने क्या कहा कि कॉलेज में मुझे फीस की जरूरत है। हाँ पिताजी पैसा दे दीजिए मुझे। लेकिन बेटी जब कॉलेज में तुम्हारे पास रहूंगा
तो समझ लो पैसे की कोई दिक्कत नहीं, मैं कहीं से भी लाकर तुम्हें पढ़ाई कराऊंगा। अरे लीजिए लाल रुपया, अरे लीजिए लाल रुपया, अरे तुम पढ़ने बचाओ, लीजिए कश्ती 10 बजने वाला समय भी हो गया और ये पैसा ले जाओ, कॉलेज में तुम फीस जमा कर देना और खूब मन लगा कर पढ़ाई करना बेटी। पिताजी एक ना एक दिन जरूर सबके नाम रोशन करूंगा। हाँ बेटी, और ये तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ता है तो मेरे पास आकर ले जाना। ठीक है पिताजी, नमस्ते। लेकिन पढ़ाई में कोई शिकायत ना आए। पिताजी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ समझ लो। अच्छे ढंग से पढ़ाई करूंगा। ठीक है बेटी। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटी। अब मैं चलता हूँ क्योंकि मेरी बेटी मुझसे पैसा लेकर कॉलेज गई है और मुझे गर्व है कि हमारी बेटी एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी। और जिंदगी की राहों में रंग गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंग गम के मेले हैं। रंग गम के मेले हैं, पीढ़ी है कयामत की और हम अकेले हैं, पीढ़ी है कयामत की हेलो, अब मैं पैसा ले लूँ पिताजी से और चलते हैं स्कूल तक, क्योंकि आज स्कूल नहीं पहुँचेंगे तो बहुत देर हो जाएगी और फीस नहीं जमा होगी, इसलिए मैं चलते हैं स्कूल तक। हेलो, वो पालक में होके सवार चली रे, वो पालक में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के घर चली रे। हेलो, अरे हाथ में लेकर किताब और ये कश्ती अकेली कॉलेज जा रही है। कश्ती हाथ में लेकर पुस्तक और कश्ती जाती नहा
अच्छा, ये कॉलेज बंद है, आज कोई त्योहार भी तो नहीं भैया। तो ये जानना चाहती हूँ कि कॉलेज क्यों बंद है? किस लिए बंद है? तो ठीक कश्ती ध्यान से सुनेगा। आज माँ मर गई कर और प्रश्न की सुनो, इसलिए कश्ती गम है और मनाया गया, और खास कारण यही स्कूल है। समझ में आया? खास कारण यही और स्कूल है, और इसलिए ना किसी को क्या करे भैया, पलेश्वर जी की माँ मर गई। तो ठीक है भैया, आप नहीं बताते तो मैं स्कूल से चल जाती भैया। निकलिए ऐसे, मैं घर जा रही हूँ अपने। है कश्ती। और करीब आके भला कश्ती मेरी जान, चप्पल से ना। अरे करीब आके भला, अरे दूर कहाँ जाओगी, करीब करीब आके, अरे भला दूर कहाँ जाओगी, और मेरे गुलफान मुझे गले तो दूर से बात करो और मजा अरे नाज नखरा घर से ज्यादा तुम दिखाओगी, नाज नखरा घर से अरे ज्यादा तुम दिखाओगी, और आबरू अपनी कश्ती नाज नखरा, नाज नखरा घर से ज्यादा तुम दिखाओ